धरती पे जो माँ बाप हैं यही भगवान है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो ध्रुव जी जो हैं सिर झुका के प्रणाम करते हैं। एक दिन खिलौने बच्चे लाए नहीं दिए, अपने पिता से मंगा लेना। माँ के पास गए, आज 5 वर्ष के हो गए, तब पूछा पिताजी कहाँ हैं? सबके पिता तो मेरे भी होंगे, बालक क्या जाने। माँ रोने लगी, कैसे बताए। तो निकाल दी गई महलों से। गरीबन है, उसके पिता राजा हैं, माँ गरीबन है। ध्रुव को जब पता चला दौड़ते हुए पिताजी के पास गए खिलौने लेने के लिए। पहला काम किया, ध्रुवम राज्याभिनंदता। ध्रुव जी ने जाकर के राजा के चरणों में सिर रख दिया और राजा अपने बेटे को गोद लिए थे, उत्तम को नीचे उतार दिया, ध्रुव को गोद लिए, मेरा ही तो बेटा है। सुरुचि दौड़ती हुई आई, उसने ध्रुव को 2 थप्पड़ मारे और थप्पड़ मार करके कहा, अरे नालायक, तो इस गोदी के लायक नहीं। बात खत्म नहीं हुई। अब जो सुरुचि ने कहा वो शायद हम सबके जीवन के लिए प्रेरणा है। मालूम क्या कहा? तपसा आराध्य पुरुषम तस्सैव अनुग्रहण में। बालक तू बालक है, अभी जानता नहीं है। ये बड़े बड़े घरों में जन्म और संसार की खुशियां सबको नहीं मिलती। किसको मिलती हैं? जो भगवान की आराधना करते करते जीवन बिता देते हैं और कुछ नहीं मांगते। अगले जन्म में भगवान उन्हें बिना मांगे बड़े घर में जन्म देते, सब मिल जाता है। बड़े घर में ऐसे जन्म मिलता है। या तपस्या कर और भगवान मिले तो कहना कि मुझे मृत्यु दे दो और अगला जन्म सुरुचि के घर दे दो। जब मेरी कोख से पैदा होगा मैं भी गोद लूंगी और ये भी गोद लेंगे। लेकिन तूने तो भजन किया ही नहीं, इसलिए भाग जन्म से। ध्रुव जी को मार का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि पिछला जन्म हमने भजन के बिना खो दिया। 24 घंटा होते हैं, क्या 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते? निकालना चाहो तो 4 निकाल सकते हो भगवान के लिए। हर काम के लिए टाइम है, लेकिन कभी कुछ छूटता है तो माला छूटती है, पूजा छूटती है, न रिश्तेदारी में जाना छूटता है, न कोई व्यवहार निभाना छूटता है। ध्रुव जी रो रो कर बेहाल क्यों हो गए कि मैंने भजन किया क्यों नहीं। अगर भजन कर लेता तो आज यहाँ मार पड़ी है, झोपड़ी में रह रहा था, मैं महलों में रहता। आप चाहे कुछ हो जाए मैं भजन ही करूँगा। रोते रोते माँ के पास गए। माँ, वो माँ कहती है कि भजन नहीं किया तो मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। उसने कहा भजन कर, फिर मेरी कोख से जन्म ले। क्या ऐसा भी होता है? माँ ने सीने से लगाया और कहा, बेटा सत्य है, मेरी भी पूजा में कोई कमी रह गई जो मैं महलों से निकालेगी। याद रखना, कभी पूजा करते करते तुम पर भगवान की कृपा न हो तो गलती भगवान की नहीं है, किसकी है? मुझे प्यार तेरा प्यारे अब तक न जो मिला है, मैं जानता हूं भगवान मुझ में ही कुछ कमी है। माने आंसुओं से बच्चे का सिर डुबो दिया है। हम दोनों भागे, लेकिन आज जो तेरी धारणा, जो तेरी भावना, माँ तुझे रोकेगी नहीं। जो हुई सो हुई, पिछला जन्म बीत गया, अब नहीं बीतना है। भजन कर बेटा, भजन कर। गुरुदेव के मुख से मंत्र लेना। माँ को प्रणाम करके ध्रुव चल दिए। नारद जी बीना बजाते हुए मिले। बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने जा रहे हैं। कहाँ मिलेंगे? बोले गुरुदेव मिलाएंगे। गुरुदेव कहाँ है? बोले भगवान मिलाएंगे। नारद बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने कहा कि बेटा तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो? बोले नहीं, मैं माता सुनीति का बेटा हूँ। वो मेरे पिता है, लेकिन उन्होंने मुझे पुत्र स्वीकारा नहीं है, घर से निकाल दिया है। नारद ने कहा कि चलो हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करा देंगे। ध्रुव जी ने विचार किया कि नाम जपने चले और भोजन की व्यवस्था हो गई। थोड़ी देर में बोले नहीं चल जाएंगे। तो नारद ने कहा हम कह देंगे तो बात तुम्हारी टालेंगे नहीं, तुम्हारे पिताजी तुम्हें आधा राज्य भी दे देंगे। ध्रुव जी ने कहा भगवान के नाम पे निकले हैं, अभी भजन नहीं किया, आधा राज्य भी मिलना, अब तो भजन जरूर करेंगे। जब लक्षण मिल गए तब नारद जी ने कहा बेटा तुम सत्य भगवान के भक्त हो, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना।
और इस मंत्र का जाप यदि विधान से किया जाए तो भगवान खुद चल कर आते हैं। विद्वान लोग विधान से जाप करते हैं, पूजा पाठ हम लोग भी करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने में अगर गलती हो जाती है तो उसका फल नहीं प्राप्त होगा। बहुत सी चीजें जिन्हें हमें जानकारी होनी चाहिए। एक माता जी मंदिर में कहा, जब हमारी पहले कथा यहाँ पर हुई तो पंडित जी हैं, तो यहाँ अंदर बैठे थे, प्रमोद जी भी बैठे थे। बोले पंडित जी हमने एक जगह देखी है, जगह थोड़ी आगे से चौड़ी है, पीछे पतली शेर मुख है। तो हमने कहा भैया गृहस्थ के लिए तो मना है शेर मुख जगह नहीं लेनी चाहिए। तो पंडित जी बोले कि हम तो शेरा वाली के भक्त हैं, हमें क्या हो रहा है। वो जगह उन्होंने ली शायद में जब आया, जब उनका मकान बन गया था, और मकान बनने के बाद 1 वर्ष के बाद उनके ऊपर शरीर पर पैरालाइसिस का आरोप होगा। पंडित जी का जो पीछे इधर मकान है, शायद नाम नहीं जानता हूँ, उस दिन मिली थी माता जी को, मैं देखा बिल्कुल सच्चाई है। अगर शास्त्र कहता है उससे माने, जरूरी नहीं सबको आज ही नुकसान हो जाए। कहाँ उस जगह है तो नुकसान करेगी। ऐसे मंत्र का ध्यान, मंत्र का जाप विधान से करोगे तो भगवान खींचे चले हुए आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तार मिलाकर तो दे। नियम से जाप करेंगे। कल मैंने बताया था कि जिस बच्चे का, जैसे नारद जी ने मंत्र दिया और मंत्र का ऐसा प्रभाव रहा, ध्रुव जी ने जाप किया, तो जाप 6 महीने जाप पूरा होने पर भगवान की वैकुंठ लोक छोड़ करके आए थे ध्रुव को वरदान देने। तो कल मैंने बताया जिस बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लग रहा, जो बच्चा गूंगा टाइप का है, सुनाई दे रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा, बहुत प्यारा सा मंत्र है, उसका नाम है, सिर्फ एक अक्षर का नाम है ऐन। ऐन जानते हैं? अक्खा गग्गा पढ़े होंगे तो ऐन जानेंगे, ABCD पढ़ेंगे तो नहीं जानेंगे। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, आ ई उ ए है। हाँ, समझ में? ए के बाद ऐ आती है, उस पर बिंदी लगती है तो ऐन बनता है। ये बीज मंत्र है सरस्वती माँ का। तांबे की प्लेट में जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, जिसके नंबर कम आ रहे हो, जो बोल नहीं पा रहा हो, 41 दिन का ये नियम है और शुक्ल पक्ष से शुरू करना है, सोमवार से शुरू करना है। अनामिका उंगली, मैंने कल उंगलियों के नाम भी बताए थे, बताए सबको याद हो गए? अनामिका, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, इस उंगली से गंगा जल थोड़ा सा जितना बच्चा पी सके ऐंग लिख देना। कैसे? न रोली से, न चंदन से, न सिंदूर से, जैसे शीशे पर बच्चे लिख देते हैं बिना कलम के। गाड़ी का शीशा है, जगह जगह देखो कुछ न कुछ लिख देते हैं बच्चे। मंत्र लिखो और माँ सरस्वती का ध्यान करके पिलाओ, देखो इस मंत्र का असर। अगर बच्चा आपका पढ़ने में कमजोर हो। दूसरा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र है। नियम सोमवार के दिन, केवल सोमवार की सोमवार, गाय के दूध में थोड़ी शर्करा मिलावे, और कोई चीज नहीं, न तिल न घी, और भगवान शिव पर बच्चे से मंत्र बोलते, बच्चे के हाथ से ही चढ़वावे, खुद ना चढ़ावे, बच्चे के नाम से खुद चढ़वावे। सोमवार के सोमवार कराते रहो, देखो बच्चा कितना विद्वान बनता है। अगर आपका व्यापार ठप हो गया, आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो गया है, आप निरंतर पैसे वाले बनना चाहते, एक उपाय बहुत बढ़िया, मखाने की थोड़ी सामग्री बनाना जिसकी 18 आहुति लग जाए। मखाना जानते हैं? मखाना खूब मेवा में आता मखाना, थोड़ा सामग्री शक्कर और घी मिला के थोड़ी सामग्री बना ले। गाय के घी से ही हवन होता है और शुक्रवार के शुक्रवार ही होता है। पति पत्नी दोनों गांठ जोड़ करके बैठ जाएं, मखाने की सामग्री और गाय के घी की आहुति, और सामने हवन कुंड रख लें, और हवन कुंड रख लें तो उसमें आग जरूर जला लें। क्योंकि ऐसा हुआ, एक बहू जो थी पहली बार अपनी ससुराल गई, और ससुराल गई तो पहले बहू से या तो खीर बनवाई जाती है, हलवा। सास ने कहा बहू क्या बनाएगी? बोले खीर तो सब बनाते, मैं हलवा बनाऊंगी। और हलवा, वो हम साइंस पढ़े हुए थे, थ्योरी पूरी थी, उसके पास सब लिख के लाई थे हलवा बनाने के लिए। चिंता मत करो, सास ने कहा मदद चाहिए तो तेरी नंद को भेज दूं। बोले ना हलवा बनाना मैं जानती हूँ, मैंने पढ़ाई की है। उसने पुस्तक खोल के रखी, 250 ग्राम सूजी में और जो है 150 से 200 ग्राम शुद्ध घी डालना चाहिए। उसने कढ़ाई रखी और उसमें घी डाल दिया, सूजी डाल दी। 250 ग्राम में 250 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक शर्करा चीनी पड़ जाती है। उसने
कम मीठा के लिए तो 250 ग्राम, ज्यादा मीठा के लिए 500 ग्राम। और 250 ग्राम सूजी में 4 गुना पानी पड़ता है, 4 गुना मतलब 1 लीटर। अब इसको करछली से चलाइए। उसने पूरी थ्योरी पढ़ी, चूल्हे पर कढ़ाई रखी हुई थी और कढ़ाई रख करके वैसे ही उसने सबको डाल दिया और फिर कहा करछली से धीरे धीरे चलाने से। चलाती रही। सास ने पूछा हलवा बन गया? बहू ने देखा आधा घंटा हो गया लेकिन वो तो पानी पानी हो रहा। क्या कमी थी? उसने चूल्हा ही नहीं जलाया था। सास आई और कहा इतनी देर में तो 4 बार हलवा बनता, क्या हुआ? अरे बन ही नहीं रहा, मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, पूरे देखो पुस्तक में लिखा वैसा ही किया। सास ने माता पिता पढ़ी है लेकिन गुनी नहीं है। अरे चूल्हा तो जला ले बेटी। अरे जब उसने चूल्हा जलाया हलवा बन के तैयार हो गया। तो आपको क्या करना है, हवन कुंड में समिधा रख लेनी, कपूर जला लेना है, ऐसे नहीं करना है। जब जल जाए तब आपको 18 आहुति डालनी कनक धारा स्तोत्र से। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप सारी तैयारी कर लीजिए। वीडियो चालू कर लीजिए, जैसे पहला मंत्र आएगा और हम बोलेंगे स्वाहा, तभी आप स्वाहा बोल करके चढ़ा दीजिए। 18 आहुतियां हैं, 11 शुक्रवार 21 शुक्रवार करके देखिए, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। कर्ज होगा तो बहुत जल्दी ही उतर जाएगा। बोले लक्ष्मी मैया की। ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे मिलेगा। हमारे नाम तो जानते ही, सर्च कर लेना।